So hello everyone, my name is Aditya Shivhare and welcome to another video of Reality Talks। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें मैं आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो यार बात ये हो जाती है कि बोर्ड जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, अब नवंबर शुरू हो चुका है, आप सब लोग अपने सिलेबस के एंडिंग पे हो गए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि अब हम अभी से अपने जो रिवीजन है उसकी स्टार्ट कर दें। तो यार मैं ये रिवीजन टूर लेके आया हूँ जिससे आप जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलो यार जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हो जाती है मैनेजमेंट सिंपली क्या होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर एक हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक ऐसा डिज़ाइन करते हैं एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत सारे पीपल एक साथ काम कर सकते हैं और वो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हैं इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो यार ये दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब हम किसी गोल को बहुत कम टाइम में या फिर जितना टाइम दिया गया है उस पर कंप्लीट करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने इफ़ेक्टिवली गोल को अचीव किया है। और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, जब हम मिनिमम कॉस्ट पे कम से कम पैसे लगाकर कम से कम रिसोर्सेज में उस काम को कंप्लीट करते हैं तो यार हम कहते हैं कि हमने गोल को एफिशिएंटली अचीव किया है। तो क्योंकि बोर्ड्स के हिसाब से ये दोनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसका ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, टाइम पे चीज़ों को कंप्लीट करना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कंप्लीटिंग द टास्क इन मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कम कॉस्ट पे काम को कंप्लीट करना। यहाँ पर इफेक्टिवनेस में हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है टू अचीव द एंड रिजल्ट, यानी कि जो एंड रिजल्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस कहाँ पर है कि हमको कम से कम कॉस्ट पर, यहाँ पर लिखा ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि कम से कम कॉस्ट पर हमको उस चीज़ को अचीव करना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सही काम करते हैं, राइट टास्क, यानी कि जो सही काम है उसको करो, क्योंकि अगर आप गलत काम करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। समझ आ रहा है, उससे क्या होगा, काम डिले होगा। इसलिए हम सही काम करते हैं। लेकिन एफिशिएंसी में हम क्या करते हैं, हम उसी काम को ढंग से करते हैं, यानी कि सही ढंग से अगर हम काम को करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं, हमारी जो कॉस्ट है वो वेस्ट नहीं होगी। समझ में आया? इसको हम बेसिक डिफरेंस बोलते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। तो चले यार आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब मैनेजमेंट जो होता है उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं और जो फीचर्स हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो जो सबसे पहला फीचर होता है वो होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक बहुत ही बेसिक चीज़ कि यार अगर हम मैनेज कर रहे हैं इतने सारे लोगों को, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन जो है उसको एज अ एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। तो हम जब भी अपने एनुअल फंक्शन में मैनेजमेंट करते हैं तो कैसे होता है, वहाँ पर एक गोल होता है कि यार हमको जो एनुअल फंक्शन है इस डेट पे होने वाला है, तो उसके पहले हम जितने भी डांसेस होते हैं, जितने भी परफॉर्मेंसेज होते हैं, हम उन सबको मैनेज करते हैं। तो क्या हमने पहले से गोल बना के रखा है कि यार हमको एनुअल फंक्शन बहुत अच्छे से करवाना है। तो जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ ले लेते हैं और उनके मन में एक गोल होता है, एक बेसिक गोल होता है कि मुझे एनुअल फंक्शन बहुत अच्छे से करवाना है। तो ये मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट जो फीचर होता है वो है कि एक गोल को बनाना और सबको बताना कि हमें उस गोल को अचीव करना है। सेकंड चीज़ हो जाता है कि परवेसिव। मैनेजमेंट जो होता है वो परवेसिव होता है। परवेसिव का ये मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी कि चाहे आप यहाँ का एनुअल फंक्शन ले लो, चाहे आप अमेरिका में एनुअल फंक्शन करा लो, या आप कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आपका मैनेजमेंट जो है वो रहेगा ही रहेगा। दिस इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। तो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, एक किराने की दुकान हो, चाहे वो अंबानी की जियो की कंपनी हो, यार मैनेजमेंट तो रहेगा ही रहेगा। जब हम थर्ड फीचर में आ जाते हैं तो वो होता है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि आज हमने किया और कल हम ना करें। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। ये कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हमें बार बार करना ही पड़ता है। प्लानिंग करी, फिर लोगों को रखा, फिर कंट्रोलिंग भी करते हैं, हम लोगों को डायरेक्ट भी करते हैं। तो ये जितने फंक्शंस होते हैं इसको हम करते जाते हैं, हर बार करते जाते हैं, हर बार करते जाते हैं। ये रुकती नहीं है चीज़ें। ये कब तक चलती है, ये तब तक चलती है जब तक हम उस गोल को अचीव ना कर लें। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं।
जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक बहुत बड़ा सा पॉइंट मिलता है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। क्योंकि मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं बेसिकली, जिससे वो बहुत अच्छे से काम करता है। सबसे पहली बात हो जाती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो होता है वो ये बोलता है कि यार बहुत जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हमारे यहाँ पर, वो सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो इन कामों को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर देता है और सबको असाइन कर देता है कि किस किस को वो काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत बड़ा एनुअल फंक्शन है तो उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे डांसेस में, छोटे छोटे हर परफॉर्मेंस में डिवाइड कर देंगे। तो ये परफॉर्मेंस क्या हो जाएंगे, गोल्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। और हम एक एक टीचर हर जगह पर रख देंगे, जिससे हर टीचर जो है अपना अपना काम यानी कि अपना अपना डांस प्रिपेयर करवाएगी। तो ये हमने क्या कर दिया, सबसे पहले काम को गोल में कन्वर्ट किया और फिर जिसको वो काम करना था उसको दे दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क को मैनेज कर रहे हैं। अब जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ पर लोग जो काम कर रहे हैं। तो जैसे कि वो एनुअल फंक्शन है, तो अगर वहाँ पर जो डांस टीचर्स हैं और बाकी के टीचर्स हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जो हमारा गोल है वो बिगड़ सकता है। वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से काम करें, इसलिए हमको उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम उनकी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, कि उनको जो सैलरी रहती है, पर्क्स रहती है, हर चीज़ उनको देते हैं। एक बेसिक इन्वायरमेंट बनाते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके, मिलजुल कर काम कर सके, ताकि कोऑर्डिनेशन भी बना रहे और उनका इंटरेस्ट भी काम पे बना रहे। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो क्या करता है, गुड्स और या गुड्स देता है या तो सर्विसेज देता है। जैसे कि हमारा स्कूल है, वो क्या एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा है, ठीक। तो उसको सर्वाइव करने के लिए वो सर्विसेज और गुड्स को देना पड़ेगा। उन सर्विसेज और गुड्स को देने के लिए उसको 2 चीज़ें लगेगी, एक लगेगा उसका रिसोर्सेज और एक लगेंगे लोग। तो जब हम मैनेजमेंट के थ्रू ये जो दोनों चीज़ें हैं उसको कंबाइन कर देते हैं, यानी कि हम सबको बता देते हैं कि क्या काम करना है, प्लस हम सबको ये बताते हैं कि कौन किस किस काम को क्या क्या करेगा, यानी कि बेसिकली ड्यूटी सबको असाइन करना। इससे क्या होता है, सबको एक क्लैरिटी होती है कि मुझे ये काम करना है। ये जो ऑपरेशन होता है कि हम एक गुड्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, वो बहुत ईजिली हो जाता है। समझ में आया? चलो, तो अभी हमने पढ़ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे जो 5th पॉइंट आ जाता है वो है, जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो यस, अगर एक इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा है तो वहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बहुत सारे लोग काम करते हैं तो एक दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि हर इंसान के अलग अलग डिज़ायर्स होते हैं, हर इंसान की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। मैनेजमेंट का काम क्या है, क्या उन सबको डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है उसकी तरफ वो सबको डायरेक्ट कर देता है ताकि सब लोग उसकी तरफ काम करें। इसका छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख की सेल्स करवा के देते हो तो आपको उसका 10% यानी कि 1 लाख रुपए एज अ सैलरी मिलेगी। तो आप जितना ज़्यादा करवाओगे फ़ायदा, उतना आपका फ़ायदा होगा। तो ये क्या किया, उसकी जो सैलरी का जो उसको चाहिए था उसको आपने कनेक्ट कर दिया टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें समझ में आता है डायनेमिक फंक्शन, कि मैनेजमेंट जो है एक डायनेमिक फंक्शन है। कैसे? देखो, ये जो इन्वायरमेंट है जो हमारे यहाँ का है, जो अमेरिका है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों है डिफरेंस? क्योंकि हमारे यहाँ की सोशल यानी कि जो सोसाइटी है, इकोनॉमिक यानी कि जो पैसे की चीज़ें हैं, प्लस जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, समझ आना ना, पॉलिटिकल, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं डिफरेंट होती हैं हर देश की, हर जगह की। तो इसलिए जो भी बिजनेस जहाँ पर होता है उसको डिफरेंट तरीके से एक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो अगर किसी भी मैनेजमेंट को या फिर किसी भी मैनेजर को सक्सेसफुल होना है तो उसको उन एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को सेटअप करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो जो मैनेजमेंट है वो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उसको अडेप्ट करके समझ में आए। तो हम अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है। जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो इंटैंजिबल है। इंटैंजिबल का मतलब होता है कि हम जिस चीज़ का हम फिजिकली टच नहीं कर सकते।
तो क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फिर कोई भी गोल हम अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हमको फील होता है कि यस यार, वो हमारा बहुत अच्छा मैनेजमेंट था जिसके कारण हमने इन चीज़ों को अचीव किया। अगर आपको एक ऑर्डर मिलता है कि आपको समझ लो 50 बिस्किट्स के पैकेट्स बनाने हैं, जब आप उस चीज़ को बना लोगे, जब आप हर चीज़ को मैनेज करके जब उनको वो ऑर्डर प्लेस करोगे, तो वो आपसे बोलेंगे कि यस, आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, आपने टाइम पर मुझे चीज़ें दी, प्लस आपने कम कॉस्ट पर मुझे चीज़ें बना के दी। तो यस, यू आर इफेक्टिव प्लस यू आर एफिशिएंट, सो यू आर अ गुड मैनेजर। समझ में आया? अब आता है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइवल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। यार कोई भी बिजनेस सेटअप होता है तो वो इसलिए नहीं होता है कि यार मैं 1 साल रहूँगा, 2 साल रहूँगा फिर हट जाऊँगा। जब भी कोई बिजनेस आता है मार्केट में, वो हमेशा के लिए आता है। तो हमेशा के लिए बने रहने के लिए उसको सर्वाइव करना ज़रूरी है, कंपटीशन में रहना ज़रूरी है। और कंपटीशन में वो तभी रह पाएगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। प्रॉफिट कैसे अर्न होता है यार? वो जितना पैसा लगा रहा है, अगर उसको उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो हम कहेंगे कि येस, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अर्निंग प्रॉफिट। तो यही चीज़ होती है सर्वाइवल के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। सेकंड चीज़ आती है खुद प्रॉफिट ही। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ना, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही हैं। तीनों में प्रॉफिट की बात हुई है, बस थोड़ी अलग ढंग से हुई है। ठीक है, तो आपको इसको याद करने में आसानी होगी। प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है बिज़नेस को सेटअप करने का, वो होता है प्रॉफिट। तो जब भी एक मैनेजर या फिर एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है तो उसका रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट होता है। आगे जो पॉइंट आ जाता है वो होता है ग्रोथ। तो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो तो आपने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया ही नहीं। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप अपने एसेट्स बढ़ाओगे, आप ज़्यादा मशीन्स खरीदोगे, आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा बढ़ाओगे। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अभी अगर आप 5 लाख रुपए लगा रहे थे और अगर बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो अब आप 10 लाख लगाओगे। इससे क्या पता चलता है कि आपने ग्रोथ करी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ग्रोथ करता जाए। आज अगर 5 लाख की कंपनी है तो अगर 50 लाख की कंपनी बने। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ होती है एक ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस के लिए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि सिर्फ यहाँ तक एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होते कि उसको प्रॉफिट करना है, सर्वाइवल करना है, ग्रोथ करना है। उसके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि उसकी गुडविल जो है सोसाइटी में उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, इमेज को इंक्रीज़ करता है। तो इमेज को सोसाइटी में कैसे इंक्रीज़ करेगा? जब वो सोसाइटी के लिए काम करेगा। तो सोसाइटी के लिए आप कैसे याद रखोगे? आपको सिर्फ एक पॉलिटिशियन की तरह सोचना है। कैसे? आपको, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को। आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है कुछ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ देना है। आपको जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो उसको फेयर क्वालिटी में फेयर प्राइसेस के साथ बेचना है। इन सब से होगा क्या कि सोसाइटी को आप बेनिफिट कर रहे हो। इस तरीके से सोसाइटी में आपकी इमेज बहुत अच्छी बन जाएगी, और इमेज अच्छी बनेगी तो आपके बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको बेसिक सी बात और पता चलती है कि हमारे यहाँ पर, जैसा कि मैंने बोला था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयज़। फिर एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उनको ध्यान में रखते हैं, उनको एक बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। इसके लिए बहुत सारे पर्क्स भी दिए जाते हैं। पर्क्स यानी कि हो जाता है अदर बेनिफिट्स, जैसे कि पीएफ देना, मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, ट्रांसपोर्ट की एक्सपेंसेस को देना। तो यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है, जिससे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुश रहते हैं। साथ ही साथ उनके सोशल नीड्स। जब आप 50 या 60 ईयर्स के हो जाते हो, जब आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया होता है, तब आपकी सोशल नीड्स बढ़ जाती हैं, जिसको बोलते हैं रिस्पेक्ट या फिर रिकॉग्निशन। इसलिए अगर आप देखोगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और ऐसे करके बहुत सारे मेडल्स दिए जाते हैं, ताकि वो जो एक इंटरेस्ट है वो बना रहे। तो लास्ट चीज़ हो जाती है वो होती है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, यानी कि आप अच्छी कंडीशंस बनाए हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है अगर, तो सब लोगों को काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। जॉब सिक्योरिटी एक और चीज़ हो जाती है जो कि हम देखते हैं एज अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव कोई भी एम्प्लॉय के लिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आज हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है हमारे पहले चैप्टर के,
तो ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूँगा, हर चैप्टर को हम कवर करेंगे, जिससे हमारा जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा हो जाए और हम बोर्ड्स के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। तो यार थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।